लखनऊ के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने गोंडा उत्तर प्रदेश के 41 वर्षीय HIV पॉजिटिव मरीज का लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कर दिया। यह जटिल मामला उन्नत ट्रांसप्लांट देखभाल की संभावनाओं को रेखांकित करता है। मरीज को 2018 में HIV का पता चला। किडनी की कार्यक्षमता घटने से वह एंड स्टेज रीनल डिजीज तक पहुंच गया और 2023 से नियमित डायलिसिस पर था। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बावजूद ट्रांसप्लांट के लिए कई केंद्र पीछे हटे। जनवरी 2026 में मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया। डॉक्टर वेंकटेश थम्मिशेट्टी, एसोसिएट डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर राहुल यादव और डॉक्टर आदित्य कुमार शर्मा, डायरेक्टर्स यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट ने पूरी जांच की। HIV थेरेपी में बदलाव कर योजना बनाई। पत्नी डोनर बनी। सभी टेस्ट अनुकूल मिले। ट्रांसप्लांट सफल रहा। मरीज की रिकवरी स्थिर रही। 1 सप्ताह में छुट्टी मिली। अब डायलिसिस की जरूरत नहीं। यह सफलता HIV मरीजों के लिए नई उम्मीद जगाती है। 1.5 महीने पहले आया था इनको 2018 में, मतलब अराउंड 8 इयर्स पहले किडनी का HIV का बीमारी डायग्नोज हुआ था। उसी के रूटीन टेस्ट के टाइम पे उनको किडनी बीमारी भी पता चला। वो रेगुलर अपना HIV का मेडिसिन और किडनी का मेडिसिन रेगुलर ले रहे थे, बट ओवर द टाइम, ओवर लास्ट 7 इयर्स वो किडनीज धीरे धीरे खराब होकर डायलिसिस का कंडीशन आया था। बट उनको डायलिसिस HIV के कारण से उनको डायलिसिस भी सही से नहीं हो पा रहा था। डायलिसिस की कमी होती है, HIV में मशीन्स नहीं मिलती है। सेकेंडली उनको जितने भी जगह उन्होंने अप्रोच किया है HIV के कारण से उनको ट्रांसप्लांट भी कई जगह पे मना किया गया था। तो वो पेशेंट हमारे पास आए थे ओपिनियन लेने के लिए आगे ट्रांसप्लांट के लिए। तो इस पर 2 मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। एक HIV ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होती है, एंड सेकेंडली जब हम ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं जितने भी दवा हम देते हैं उससे बॉडी का इम्यूनिटी और डाउन होता है, तो उसकी वजह से वायरल लोड बढ़ सकता है। तो इन लोगों में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, उस स्पेसिफिक कंडीशंस मैच करके दवा एडजस्ट करके हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस पेशेंट का हमने इंश्योर किया दैट उनका CD4 काउंट नॉर्मल रहे, अच्छा था, एंड उसके बाद वायरल लोड हमने नेगेटिव करवाया था। ART सेंटर से कोऑर्डिनेट करके उनका दवा एडजस्ट किया था। फिर उनको हम 2 to 3 वीक्स ऑब्जर्वेशन में रख के, उनका वाइफ डोनर के लिए रेडी थी, उनका जांच कंप्लीट करके हम लोग ने ट्रांसप्लांट किया था। ट्रांसप्लांट हो के अराउंड 3 to 4 वीक्स हुआ था। हमारी दवा हम लोग ने इस तरीके से एडजस्ट किया है दैट उनको किडनी भी सही चले एंड वायरल लोड भी ना बढ़े। अभी 1 मंथ हो गया ट्रांसप्लांट हो के, पेशेंट का वायरल लोड भी अभी नेगेटिव है। किडनी का जो क्रिएटिनिन का फंक्शन है वो भी 0.7 0.8 अभी चल रही है। डोनर भी एकदम स्वस्थ है। हमारे पास आया था अराउंड 1.5 महीने पहले आया था। इनको 2018 में, मतलब अराउंड 8 इयर्स पहले किडनी का HIV का बीमारी डायग्नोज हुआ था। उसी के रूटीन टेस्ट के टाइम पे उनको किडनी बीमारी भी पता चला। वो रेगुलर अपना HIV का मेडिसिन और किडनी का मेडिसिन रेगुलर ले रहे थे, बट ओवर द टाइम, ओवर लास्ट 7 इयर्स वो किडनीज धीरे धीरे खराब होकर डायलिसिस का कंडीशन आया था। बट उनको डायलिसिस HIV के कारण से उनको डायलिसिस भी सही से नहीं हो पा रहा था। डायलिसिस की कमी होती है, HIV में मशीन्स नहीं मिलती है। सेकेंडली उनको जितने भी जगह उन्होंने अप्रोच किया है HIV के कारण से उनको ट्रांसप्लांट भी कई जगह पे मना किया गया था। तो वो पेशेंट हमारे पास आए थे ओपिनियन लेने के लिए आगे ट्रांसप्लांट के लिए। तो इस पर 2 मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। एक HIV ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होती है, एंड सेकेंडली जब हम ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं उससे बॉडी का इम्यूनिटी और डाउन होता है, तो उसकी वजह से वायरल लोड बढ़ सकता है। तो इन लोगों में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, उस स्पेसिफिक कंडीशंस मैच करके दवा एडजस्ट करके हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस पेशेंट का हमने इंश्योर किया दैट उनका CD4 काउंट नॉर्मल रहे, अच्छा था, एंड उसके बाद वायरल लोड हमने नेगेटिव करवाया था। ART सेंटर से कोऑर्डिनेट करके उनका दवा एडजस्ट किया था। फिर उनको हम 2 to 3 वीक्स ऑब्जर्वेशन में रख के, उनका वाइफ डोनर के लिए रेडी थी, उनका जांच कंप्लीट करके हम लोग ने ट्रांसप्लांट किया था। ट्रांसप्लांट हो के अराउंड 3 to 4 वीक्स हुआ था। हमारी दवा हम लोग ने इस तरीके से एडजस्ट किया है दैट उनको किडनी भी सही चले एंड वायरल लोड भी ना बढ़े। अभी 1 मंथ हो गया ट्रांसप्लांट हो गया, पेशेंट का वायरल लोड भी अभी नेगेटिव है। किडनी का जो क्रिएटिनिन का फंक्शन है वो भी 0.7 0.8 अभी चल रही है। देखिए, इसमें सर्जरी में ना बेसिकली 2 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंकटेश, में यूरोलॉजिस्ट। हम लोग सर्जन लोग हैं। किडनी लगाना और ये सब करना हम लोगों का काम होता है। बाकी मेडिकेशंस को मैनेज करना एंड एवरीथिंग, सारा डिसीजन फैक्टर नेफ्रोलॉजी के पास रहता है यूजुअली। अगर हम बात करें कि रेयर है, अगर आप, बिकॉज आप सब प्रेस से ही हैं, आपने भी देखा होगा कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा कि HIV पॉजिटिव का भी ट्रांसप्लांट हुआ है लखनऊ में। लखनऊ में बड़े बड़े हॉस्पिटल में नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते ही हैं। तो
बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज अगर बात करेंगे तो शायद ये पहला ट्रांसप्लांट होगा जो हम लोगों ने लखनऊ में किया है, कॉर्पोरेट सेटअप में। गवर्नमेंट सेटअप का मुझे या इंस्टीट्यूशनल सेटअप का मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे भी ये बहुत रेयर है। जस्ट बिकॉज ये रेयर इसलिए है क्योंकि एक तो ट्रांसप्लांट करने से पहले बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जांचें से इंश्योर करना पड़ता है हम लोगों को कि क्या हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। ये जांचें तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या ट्रांसप्लांट के बाद ये किडनी सही से चलेगी या नहीं चलेगी। अगर किडनी में कोई भी प्रॉब्लम आई या HIV में कोई भी प्रॉब्लम आई तो अल्टीमेटली ये नुकसान पेशेंट का होगा। मेडिकल साइंस का एक रूल होता है, प्लीज डू नॉट हार्म। अगर हम किसी चीज़ का फायदा करें हम हार्म नहीं कर सकते। तो बहुत सारे हमें एक पतली लाइन पे चलना पड़ता है कि उस लाइन से उधर भी खाई है और इधर भी खाई है, हम कहीं भी गिर सकते हैं। सो बहुत सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, प्लस सर्जरी करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अपने स्टाफ को किसी को प्रिक ना लगे, और ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि पेशेंट को रिविजिट ना हो थिएटर की, क्योंकि जितनी रिविजिट होंगे उतना एक्सपोजर बढ़ेगा, उतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। सो सर्जरी करते वक्त भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि बाद में पेशेंट को दोबारा ले जाके हमें कुछ करना पड़े। हालांकि वो सभी ट्रांसप्लांट में किया जाता है, बट इनमें हम थोड़ा ओवर कॉशियस होकर चलते हैं। प्लस ये है कि जब ये ट्रांसप्लांट हो जाता है तो इम्यूनोसप्रेशन भी, इनमें सब तरह की इम्यूनोसप्रेशन नहीं दे सकते। दो तरह की मेजर इम्यूनोसप्रेशन आती है, ATG और बेसिलिक्सिमैब। ATG स्ट्रॉन्गर है, बेसिलिक्सिमैब थोड़ा सा वो वीकर रहती है। बट इन पेशेंट्स में हम कुछ ही तरह की इम्यूनोसप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो HIV का लोड बाद में बढ़ जाएगा। भले ही किडनी तो चलती रहेगी, और फाइनली जब लोड बढ़ेगा तो पेशेंट को नुकसान होगा, वो किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ऑल इन ऑल अगर बात करें तो मैनेजमेंट हर लेवल पे बहुत डिफ़िकल्ट है। वो एक नेफ्रोलॉजी के लेवल पे बहुत डिफ़िकल्ट है, वो यूरोलॉजी के लेवल पे भी बहुत डिफ़िकल्ट है। बट अगर सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, बेसिकली एक टीम एफर्ट है। एक टीम है, उसमें क्या होता है किसी एक का डिसीजन नहीं रहता, हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी को, प्रैक्टिकली हम दिन में इतनी बार हमारी बात होती है पेशेंट को लेके, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या करें, अब कैसे करें। तो एक कॉमन डिसीजन मेकिंग होता है कि हम ऐसा करके पेशेंट को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये इंटायर टीम एफर्ट है, प्लस इसमें हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है कि हमें हर तरह का सपोर्ट मिले जो एक HIV पेशेंट को चाहिए। क्योंकि कई बार बाहर ऐसा होता है जैसे डायलिसिस HIV का नहीं होता है, HIV को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। बट बीइंग ए मैक्स एक एपेक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे हर तरह के हर पेशेंट के लिए इलाज संभव है।